जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर मैं तहे दिल से आप सभी संगत परिवार का स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी चैनल पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के सत्संग में संगत जी ऐसे तो हमारे कर्म कटते ही हैं सत्संग को सुनते सुनते, लेकिन हमें आशीर्वाद भी मिलता है साथ साथ में। जिस संगत को जो चाहिए गुरु जी महाराज उसको वही ब्लेस करते हैं। कष्ट कटवाने होते हैं तो कष्ट काटते हैं, और आशीर्वाद की ज़रूरत होती तो आशीर्वाद देते हैं। जो भी परेशानी है उसे सत्संग सुनवाते सुनवाते ही गुरु जी महाराज ख़त्म करते हैं। तो सत्संग को ध्यान से सुनिएगा शुरू से अंत तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 3:05 हो रहे हैं, दोपहर का टाइम है ये। आज दिन है आज का शुक्रवार, यानी गुरु जी महाराज का शुक्राने का दिन, और तारीख है 12 दिसंबर। संगत जी, चलिए, महाराज का आदेश हो रहा है कि शुक्राना कर, तो मैं आप सभी संगत परिवार के समक्ष गुरु जी महाराज का शुक्राना करने जा रही हूँ। अब क्या बुलवाएंगे गुरु जी, क्या नहीं, वो तो मेरे गुरुदेव ही जाने, और किस संगत के लिए कहलवाने जा रहे हैं वो भी मेरे गुरुदेव ही जाने। गुरुदेव आज्ञा दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। तो संगत जी, गुरु जी महाराज का जो टेलीपैथी मुझे फ्लैश हुई कि पुत्र तेनू मैं रेड चोले बिच दर्शन दूंगा, तो मैं यही ध्यान दे रही थी कि रेड चोले बिच कौन आया था, मेरे घर कोई आएगा। मैं ये पूरा ध्यान देने लगी संगत जी कि मेरे घर कोई आएगा पक्का रेड चोले के बीच, तो गुरुजी महाराज होंगे, और गुरुजी ने कहा है दर्शन देने के लिए। संगत जी, आपको पता है, जब रेड चोले में गुरुजी के दर्शन हो तो समझ लीजिए कि हमारी सारी विपत्तियों का गुरुजी महाराज ने नाश कर दिया है, नष्ट कर दिया है, उन्हें भस्म कर दिया है। ये सबसे ब्लेस्ड चोला है गुरुजी का रेड चोला, और रेड चोले में गुरुजी महाराज हमें बहुत सारा प्यार आशीर्वाद देते हैं रेड चोले में संगत जी। तो फिर नेक्स्ट जो गुरुजी का एक और टेलीपैथी हुआ कि पुत्र तुझे मोर पंख के रूप में मैं दर्शन दूंगा। तो संगत जी, मैं ठहरी दिल्ली में रहने वाली, यहाँ पर आपको पता ही है मोर तो नज़दीक से भी नहीं निकल सकता, दूर दूर दर्शन की तो दूर दूर की बात है। तो फिर मैं सोच में पड़ गई कि मोर यहाँ कहाँ से मिलेगा, मोर पंख कहाँ से मिलेगा, यही सोचती रही संगत जी मैं। उसके बाद में संगत जी, गुरु जी का फिर से एक टेलीपैथी फ्लैश हुआ कि पुत्र मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी, 3 मैसेज मुझे गुरु जी महाराज के इस तरीके से मिले, और तितली रूप में दर्शन देता हूँ तो तू समझ जाइयो कि तुझे सारे आशीर्वाद मिल चुके हैं, और सारी परेशानियाँ तेरी आज के बाद मैंने हर ली हैं, और अब तू ऐस ही ऐस करेगी। संगत जी, अब मैं ये सोचती रही संगत जी, सारा दिन तो मैं रूम के अंदर रहती हूँ, मुझे कहाँ से बटरफ्लाई दिखाई देगी इस ठंड के टाइम में। तो संगत जी, मैं से ही फ़ोन चला रही थी। अब मुझे ये ध्यान नहीं है कि मैंने वो यूट्यूब पे देखा या फेसबुक पे देखा, वो मुझे याद रही संगत जी। मैं देख रही हूँ कि एक रील में संगत जी बटरफ्लाई, बड़ी सी बटरफ्लाई है, और गुरुजी महाराज कोई बात बोल रहे हैं, जैसे आते हैं ना टेलीपैथी के आजकल जो मैसेज बोलते हुए गुरुजी दिखाए जाते हैं, उस तरीके से बोल रहे हैं, और बहुत बड़ी बटरफ्लाई उसमें मुझे दर्शन हुए संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना, मेरे गुरुजी महाराज ने जैसा कहा था मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, तितली रूप में दर्शन देने के लिए और मेरी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए। फिर संगत जी, मुझे मोबाइल में ही संगत जी एक मैं जैसे मैसेज देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी फेसबुक संगत जी, उसी पे एक रील आती है जो क्लोथिंग का दिखाते हैं, एक कश्मीर से हैं भैया, और
वो क्लॉथ का दिखा रहे थे संगत जी। उनके पीछे जो मतलब स्लेब थी, उस स्लेब पे गुरु जी का रेड चोले वाला और स्वरूप फ्रेम किया हुआ संगत जी लगा रखा था उन्होंने। तो गुरु जी का दूसरा भी ये मुझे मतलब कि दर्शन हुए, दूसरा टेलीपैथी भी सच हुआ संगत जी। तो दूसरा जो रेड चोले में दर्शन दिए गुरु जी महाराज ने, बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे गुरुदेव। अब बचा संगत जी मोर पंख। तो संगत जी स्क्रॉल करते समय ही मुझे फेसबुक पे मोर नाचते हुए दिखाई दिया। तो तीनों के तीनों मैसेज मेरे गुरुजी महाराज ने पूरे अच्छे से किए और दर्शन दिए तीनों रूप में गुरुजी महाराज ने जैसा कि कहा था, और मोर के रूप में भी दर्शन दिए। उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव का, गुरुजी महाराज का। तीनों टेलीपैथी एकदम मेरे गुरुदेव ने सत्य की। बहुत बहुत थैंक यू मेरे गुरुजी महाराज, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, सब दिव्य दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी गुरुदेव जो कहते हैं सच में वो करते भी हैं, ऐसा नहीं है, वो पूरा ज़रूर करते हैं। बस ज़रूरत है हमारे आस्था और विश्वास की। भरोसा बनाए रखिए संगत जी और सब्र कीजिए, अपने नंबर का इंतज़ार कीजिए। गुरुजी महाराज सब कुछ पलक झपकते ही ठीक कर देते हैं। पहले वो हमारे जो बिगड़े हुए कर्मों को ठीक करते हैं, बिगड़े हुए कर्म ठीक होने के बाद में कुछ कुछ परीक्षाएं भी लेते हैं। गुरुदेव बहुत परीक्षाएं लेते हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा। तो आज मैं परीक्षा के ऊपर ही आपको सुनाने जा रही हूँ गुरुजी की टेलीपैथी। मैंने तेरी परीक्षा ले ली है, अब और तुझसे इम्तिहान नहीं लेना। आज के बाद तुझे कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ये तेरे गुरुजी का तुझसे वादा है। देखा संगत जी, तो मेरे गुरुजी महाराज परीक्षाएं भी खूब लेते हैं। तो बस डटे रहिए और हर उस संकट का सामना करने की हिम्मत रखिए, क्षमता रखिए, शक्ति रखिए संगत जी, डटे रहिए बस। क्योंकि परीक्षा महादेव ऐसे ही लेते हैं और कब लेते हैं पता नहीं लगता हमें। हम बहुत परेशान होते हैं उस बीच में, लेकिन अभी मेरे गुरुदेव कह रहे हैं कि तू परीक्षा में पास हुई है और अब तेरे इम्तिहान मैंने बहुत ले लिया, अब नहीं लूँगा। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुदेव का कि मेरी हर परीक्षा में मुझे पास किया और अब इम्तिहान नहीं लेना है, ये भी साथ साथ बोल रहे हैं। तो गुरुदेव बहुत खुश हूँ मैं, बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि इम्तिहान देने लायक अब शक्ति नहीं बची है, क्षमता ही नहीं है गुरुदेव। थक गई हूँ, टूट गई हूँ, पूरी तरह बिखर गई हूँ। मेरे गुरुदेव संभाल लीजिए, अब मुझे मेरे बच्चे परिवार को संभाल लीजिए, मेरे महाराज संभाल लीजिए। शुक्राना गुरुदेव। इतनी शक्ति हम बच्चों में कहाँ है गुरुदेव। आपके बच्चे इतने परेशान हैं, निडर हो गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतने कमज़ोर हैं ना गुरुदेव कि परीक्षा देने के लायक नहीं हैं, इतनी शक्ति नहीं है। प्लीज़ क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए और हमें अपनी सी शरण में रखिए। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। आज का दिन बहुत शुभ है पुत्र, बहुत मंगलमय है। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। मैं तेरी श्रद्धा से बहुत ज़्यादा अत्यंत सेवा से प्रसन्न हूँ। तेरे परिवार पर मेरी कृपा का कवच हमेशा सदैव बना रहेगा। सारे रोग दुख अब मेरे चरणों में समा गए हैं। तेरे बच्चों को मैं निरोगी और दीर्घायु दे रहा हूँ। अब ये आशीर्वाद उसको पहुँचा दे जिसका कल्याण होना बाकी है। मेरे गुरुदेव बहुत बहुत शुक्राना है पहले तो हर काम का, हर बात का, ब्लेसिंग्स का, आशीर्वाद का। लेकिन गुरुदेव हर आशीर्वाद जो आप दे रहे हैं सभी का कल्याण कीजिए गुरुदेव। मैं इसलिए शेयर कम करती हूँ गुरुदेव, मुझे लगता है कि कोई कहेगा वो टेलीपैथी पे विश्वास नहीं करते हैं ना गुरुदेव। कुछ लोग कहते हैं कि ये ऐसे ही है, आई आई पता नहीं क्या बोलते, एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी है
और इसके पीछे पागल ना बनो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए गुरुदेव मुझे थोड़ी झिझक होती है और इसीलिए मैं मैसेजों को शेयर नहीं करती हूँ। जो आप बोलते हैं कि इस मैसेज को शेयर करो, ये करो, इसलिए मैं गुरुदेव नहीं करती हूँ। बाकी हाँ, मैं अभी शुक्राना करते समय बोलती हूँ, गुरुदेव ये मैसेज सभी का कल्याण करे। जिसको ज़रूरत है संगत को, मेरा भाई है उसको बहुत ज़रूरत है गुरुदेव, उसके पास ये शेयर हो, और मेरे बच्चों को, मेरे पति अंकल को और पूरी संगत को, जिसकी भी परेशानी है गुरुदेव सबकी पूर्ण हो और सबकी परेशानी दूर हो। शुक्राना गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्राना। माफ़ कर दीजिएगा गुरुदेव, इसलिए मैं जल्दी से नहीं शेयर करती हूँ। सॉरी गुरुदेव। मेरी तो सारी परेशानी ही दूर हो गई गुरुदेव, जब मेरे गुरुदेव अपनी बेटी से प्रसन्न हो गए, और मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए। मेरे गुरुदेव खुश हैं मेरे से, बस मुझे सारे जहाँ की खुशियाँ मिल गई गुरुदेव, सारे जहाँ के आशीर्वाद मिल गए, और अब कुछ ज़रूरत नहीं है मुझे। बस गुरुदेव, मेरे गुरुदेव ही खुश होने बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हर सांस का शुक्राना गुरुदेव। बेटा अब तेरा समय बदल चुका है, अब तेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। जा ऐश कर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे सदगुरु जी महाराज। गुरु जी कहते हैं संगत जी, पुत्र तेरे परिवार को और तुझे मैंने ब्लेस कर दिया है, जा ऐश मौज कर। तो शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव। आप ही हैं जो ऐश कराएंगे। अब कहाँ कराएंगे, क्या कराएंगे, वो भी आप ही तय करेंगे। कहाँ लेके जाने वाले हैं वो भी आप ही तय करेंगे गुरुदेव। मैं कुछ नहीं जानती, ना मुझे पता है गुरुदेव। आप ही देखिए क्या करना है क्या नहीं। बहुत बहुत थैंक यू गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव। पुत्र मुझे पता है तूने कितने संकट झेले हैं, तेरे साथ कितने धोखे हुए हैं, पर फिर भी तूने हार नहीं मानी। तो अब तेरा मन क्यों निराशा की तरफ भाग रहा है। तू हार मत मान बेटे, मैंने तेरे लिए बहुत कुछ रखा है। तू और तेरी जीत चमकेगी। शुक्राना कर और संगत से भी जुड़, तुझे पता चले कि सफलता की राह में तू अकेली नहीं है। देखा संगत जी, मेरे गुरुदेव सब जानते हैं गुरुदेव मेरे। हाँ संगत जी, उन्हें सब पता है मेरी बेटी को कितना तोड़ा गया है, कितने धोखे दिए हैं, कितना मरोड़ा गया है, और कितना उसका फ़ायदा उठाया है। कितना लोग उससे जलन करते हैं, कितना लोग उससे प्यार करते हैं। कौन लोग है जो उससे प्यार करता है और कौन है जो उससे नफ़रत करता है, मेरे गुरुदेव को सब पता है। एक एक पल का उन्हें सब पता है, एक एक सेकंड का, हर सांस का वो जानते हैं कि मेरी बेटी को सांस मिली या नहीं, मेरी बेटी को क्या दर्द है, कहीं मेरी बेटी खुश है क्या। गुरुदेव मेरे हर पल का इतना ध्यान रखते हैं संगत जी, इतना ख्याल रखते हैं। सच में संगत जी, ऐसे पिता कभी नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। इतने प्यारे पिता हैं हमारे, उन्हें हर क्षण का सब पता होता है। घर में कब खुशी आती है, कब परेशानी आती है, सब कुछ पता है मेरे गुरुदेव को। बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव, हर बात का, हर ब्लेसिंग्स का, हर कल्याण करने का, हर सुख देने का, हर इतनी किस्मत को बुलंद करने का, रोशन करने का, चमकाने का, भाग्य को उदय करने का, कर्म कटवाने का, हर श्वास का बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुदेव का। बच्चों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से और मेरी तरफ से हर काम का शुक्राना है गुरुदेव, स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव। संगत जी, गुरुदेव अब दीजिए मुझे इजाज़त, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव। बहुत बहुत
शुक्राना। गुरुदेव सभी संकट हरिए, सभी संगत के परेशानी हरिए, सभी का कल्याण कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी।